भी बड़े से बड़ा पाप उस नाम को नष्ट नहीं कर सकता। जब आप अपराध करेंगे तो नाम जप रुक जाएगा, नाम जप नहीं हो पाएगा, ये मान सकते हैं। लेकिन नाम जप नष्ट हो जाएगा, ये बात नहीं। पुण्य नष्ट होते हैं। जैसे आपने दान किया, सेवा की, तीर्थ स्नान किए और अनुष्ठान किए, वो नष्ट हो सकते हैं। लेकिन जो आपने भगवान का नाम जप किया, नाम अमोघ है, अविनाशी है, इसका ये पुण्य कर्मों में नहीं है। ये तो भगवान को अधीन करने वाली बात है। नाम का प्रभाव नामी को अधीन कर लेता है। नाम कोई पुण्य कर्मों में नहीं है। पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ कर्म, ये दोनों ही बंधन कारक हैं। नाम दोनों से मुक्त करता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल तब जयति जयति जग उच्चरे। जो पुण्य और पाप दोनों का विनाश कर देता है वही महात्मा जीवन मुक्त कहा जाता है। जब तक शुभ है तो स्वर्ग आदि लोग, अशुभ है तो नरक आदि लोग, शुभ अशुभ तो मर्त्य लोग, शुभ अशुभ दोनों का नाश, तो जीवन मुक्त हो गया, वो भगवत प्राप्त हो गया। तो पहली बात तो ये है कि ये भ्रम छोड़ दो कि कोई भी हमारे नाम को नष्ट कर देगा। अब दूसरी बात, नाम जब तभी आपको सुखद और आनंदप्रद लगेगा जब आप पापाचरण छोड़ दोगे। नाम में तभी रुचि होगी। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ते भावन काऊ। तीसरी बात, आपका क्रोध बहुत आता है। क्रोध जो है उसकी स्वयं की सत्ता नहीं है, जैसे द्वेष की सत्ता नहीं है। राग से ही द्वेष प्रकट होता है, ऐसे ही काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब हमारी कोई कामना होती है तब हमें जब बाधा पड़ती है तो क्रोध आ जाता है। जैसे हमारे अंदर ये बात बैठ गई कि हमारी पत्नी है, ये हमारे पुत्र हैं, तो हमारी कामना लगती है कि हमारे अनुकूल चलें, और जब वो प्रतिकूल होंगे तो गुस्सा आ जाएगा। अनुकूलता की मांग साधक की नहीं होती, संसारी पुरुष की होती है। पत्नी और पुत्र, उनको कर्तव्य मार्ग में चलाने के लिए तुम्हें ये सेवा मिलेगी। तुम पति नहीं हो, तुम स्वामी नहीं हो। न उस जीव को जानते हो जो पत्नी रूप में है, न उस पुत्र को जानते हो जो पुत्र रूप में है। केवल शरीर संबंध को मान करके आपने अपने को स्वामी मान लिया है, इसलिए परेशान हो रहे हो। स्वामी मानो प्रभु को और आप मानो सेवक। तो अब आपका कर्तव्य क्या है पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, उसका निर्वाह करो, कभी गुस्सा नहीं आएगा। हम उल्टा सोचते हैं, पत्नी का कर्तव्य क्या है पति के प्रति, पुत्र का कर्तव्य क्या है पिता के प्रति, और वो पालन नहीं करता, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। और अगर हम अपने कर्तव्य क्या सोचे, तो हम गुस्सा का नाटक करेंगे पर हृदय नहीं जलेगा। गुस्सा का नाटक, देखो तुम अगर ऐसी गलती की ना तो थप्पड़ मारेंगे तुम्हें, ऐसा वैसा, अब होश में रहना। और बिल्कुल हृदय शीतल, क्योंकि हमें नाटक करना है, ये हमारी सेवा बन रही उनके सुधार के लिए कर, पर वास्तविक हृदय से क्रोध नहीं हुआ। और जब आप अपनी अनुकूलता की मांग करें तो आपके हृदय में वास्तविक क्रोध आ जाएगा कि तुम हमारी पत्नी हो, हमारे अनुकूल नहीं चलती। तुम पुत्र हो, तुम्हारे हमने पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, पालन पोषण किया, और तुम हमारे अनुकूल नहीं, देखते हैं कैसे नहीं चलो, अब बस वो क्रोध गुस्सा। अब तुम्हारा हृदय अशांत हो जाएगा, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि क्रोधाग्नि जो है वो बड़े बड़े पुण्यों को नष्ट करती है, लेकिन नाम नहीं। ये नाम अविनाशी, ये भूल तो कभी मत कर लेना कि नाम तो अमोघ है। अनंत काल तक वैसे ये नाम वो बीज है, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। हाँ, अनंत युग बीत जाए तो भी नाम मिटने वाला नहीं। एक बार कहा राधा, ये लिख आए भगवान की बैंक में जमा हो गया। हाँ, अब इसको कोई नष्ट नहीं, ये नाम है सब विकारों को नष्ट करने के लिए। तो जब गुस्सा आवे तो नाम जप करने लगो, हट जाओ सामने से, उनमें भगवत भावना करो, सत्संग सुनने लगो। कई उपाय हैं गुस्सा शांत करने के। हाँ, अगर उनका पर गुस्सा का स्वभाव है कि वो ये सब उपायों को नहीं देखेगा, वो गुस्सा का स्वभाव क्या है, दुरुक्ति, कटु वचन बोलना, गाली बोलना, अपमानित करने वाले शब्द निकलने लगना, ये गुस्सा में आ जाएंगे। क्रोध का स्वरूप यही है। तो मतलब जो बोलना नहीं चाहिए ऐसी भाषा बोलने लगेगा, असम्माननीय, अश्लील, वो फिर अब गलत हो गया। अब आपकी वाणी अपवित्र हो गई, हृदय पवित्र हो रहा है, वो आपको नीचे गिरा रहा है क्रोध। तो हमें लगता है जहां तक हो सके क्रोध का नाटक आवश्यक हो तो कर लो, पर क्रोध मत करो। मूल में सही माने में क्रोध तब आएगा जहां आपकी मांग होगी। और क्रोध का नाटक कब होगा, जब आप दूसरे की मांग को पूर्ण करने के लिए तत्पर होगे। जब मनुष्य है, अब वो भी संत वेश में है। कौन है, मेरे भगवान मेरे अहंकार की पूर्ति के लिए आए हैं। देहाभिमान में, अहंकार में कहीं होगा कि हम गुरु बने, तो शिष्य बन करके आ गए। अब अब हमको अपनी उस गलती को सुधारना है कि हे जगत गुरु प्रभु,
आपके सिवा कोई है नहीं, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित। और मेरे कहीं रही होगी वासना, तो आप इस रूप में आ गए, शिष्य रूप में। नाथ मैं आपकी सेवा तो करूँगा, जिस भाव से आप आज्ञा करेंगे, पर मैं आपका सेवक हूँ। अब गुस्सा नहीं है, अब गुस्सा का रोल होगा। देखो अगर तुमने उधर देखा ना, तो समझ लेना, पर हृदय में बिल्कुल कोई जलन नहीं, कोई विक्षेप नहीं, कोई उद्विग्नता नहीं। वहां से शांत एकदम अपने भजन में लगे, क्योंकि पता है मुझे सेवा दी गई है। अब अगर ये भाव हो जाए कि मैं गुरु सर्वज्ञ, तुम अल्पज्ञ, तुम्हारा कल्याण मेरे द्वारा होगा, बस अब गलती हमसे हो गई। अब भोगो, अब जलो। किसका कल्याण करने के लिए बैठे हो? अपना कल्याण करने के लिए। नहीं, ये सब जनता, ये तो भगवान है, दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान कह रहे हैं, मैं ही हूं, मैं हूं, समोहम सर्वभूतेषु, सब में विराजमान, वासुदेवा सर्व। ये मुझे जानना है, मुझे जनाने के लिए वो आए हैं इस रूप में। अगर हमारे द्वारा किसी का कल्याण होता है, ऐसी भावना है, तो अभी जो कल्याण की बात हो आई नहीं समझ में। कल्याण की बात किसमें है? जब ये बात समझ में आ जाए कि सारा जगत मेरा भगवान का स्वरूप है, न कहीं राग, न कहीं द्वेष, न कहीं निंदा, न कहीं स्तुति। अब कल्याण की कोई जगह रह गई? अब तो कल्याण ही कल्याण हो गया। जब तक राग है, द्वेष है, तब तक कल्याण नहीं है। इसलिए क्रोध तो करो मत, और नाम खूब जप करो, और ये विश्वास रखो, नाम तुम्हारा मंगल करके ही रहेगा, उसका कभी किसी भी तरह से नाश नहीं होता। एक बार भी हमारी ऐसी श्रद्धा है कि एक बार भी अगर नाम बोले आप, तो जाओ। अब जहां भी जाओगे ये नाम बहुत भारी पड़ेगा, जहां भी जाओगे। जब हिसाब